हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, निम्नलिखित आव्यूहों के व्युत्क्रम प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरणों के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। और एक आव्यूह दे रखा है 2, 0, -1, 5, 1, 0, 0, 1, 3। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए यहाँ पर आव्यूहों के कुछ गुणधर्म पर चर्चा कर लेते हैं। यदि हमें कोई आव्यूह ए दे रखा है तो हम इस आव्यूह को लिख सकते हैं आई ए, क्योंकि इकाई आव्यूह से गुणनफल करने पर हमें इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दूसरा गुणधर्म देख लेते हैं, आई बराबर लिख सकते हैं ए का प्रतिलोम गुणा ए। तो आइए इस अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। सर्वप्रथम हम पहली अवधारणा ले लेंगे, ए बराबर आई ए, और जो हमें आव्यूह दिया गया है उसको हम ए मान लेते हैं। तो आइए ए का मान रख लेते हैं। ए का मान रखने पर हमें आव्यूह मिलेगा 2, 0, -1, 5, 1, 0, 0, 1, 3 बराबर में आई, इसका संगत इकाई आव्यूह कितना होगा 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 और गुणनफल में ए। तो यहाँ पर हम संक्रिया लगाएंगे, स्तंभ संक्रिया। स्तंभ संक्रिया लगाने पर हम प्रयास करेंगे कि इस आव्यूह को हम इकाई आव्यूह बना लें, तो जो हमें यह आव्यूह प्राप्त होगा वह ए का प्रतिलोम होगा। तो इस अवधारणा पर हम प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए सर्वप्रथम हम क्या संक्रिया लगाएंगे। सर्वप्रथम हम स्तंभ संक्रिया लगा रहे हैं, C1 को प्रतिस्थापित कर रहे हैं C1 प्लस C3 से। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है। यदि हम C1 प्लस C3 करते हैं तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 5 प्लस 0 5 आ जाएगा। 0 प्लस 3 3 आ जाएगा। बाकी सभी स्तंभ ऐसे ही लिख लेते हैं, 0, 1, 1, -1, 0, 3। अब जो संक्रिया हमने बाएं पक्ष में लगाई है वही संक्रिया हम यहाँ पर इस आव्यूह के लिए भी लगाएंगे। तो देखिए 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। 0 प्लस 1 1 आ जाएगा। बाकी सभी स्तंभ वैसे ही लिख लेते हैं, 0, 1, 0, 0, 0, 1 और गुणनफल में कितना है 1। अब देखिए अगली संक्रिया क्या लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो प्रयास है वह यहाँ पर 1, 0, 0 बनाना है। तो अब यहाँ पर देखिए 0 कैसे बन सकता है, यदि हम C3 को प्रतिस्थापित कर दें C3 प्लस C1 से। तो अगले प्रश्न पर देखिए C3 को हम प्रतिस्थापित करेंगे C3 प्लस C1 से। तो देखिए हमें क्या आव्यूह प्राप्त होगा। देखिए पहला स्तंभ तो यही रहेगा 1, 5, 3, तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 1, 5, 3, 1, 5, 3। द्वितीय स्तंभ में वही रहेगा 0, 1, 1, तो इसको भी लिख लेते हैं 0, 1, 1। अब तृतीय स्तंभ में हमें प्रतिस्थापित करना है, C3 में C1 जोड़ना है। तो देखिए C3 में यदि हम C3 में C1 को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा, 1 - 1 0 प्लस 5 प्लस 6। तो लिख लेंगे 0, 5, 6, 0, 5, 6। अब यही संक्रिया हम दाएं पक्ष में भी लगाएंगे। तो दाएं पक्ष में देखिए प्रथम स्तंभ तो वही रहेगा 1, 0, 1, तो इसको लिख लेते हैं 1, 0, 1, 1, 0, 1। द्वितीय स्तंभ भी वही रहेगा 0, 1, 0, तो इसको लिख लेते हैं 0, 1, 0, 0, 1, 0। तृतीय स्तंभ में हमें क्या करना है, C1 को जोड़ कर लिखना है। तो देखिए 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1, 0 प्लस 0 0 और 1 प्लस 1 2। तो हमें इस प्रकार क्या प्राप्त होगा 1, 0, 2। तो इसको लिख लेंगे 1, 0, 2 और गुणनफल में कितना है a है। अब इसके बाद देखिए क्या संक्रिया लगाते हैं। इसके बाद संक्रिया लगा रहे हैं, देखिए प्रथम पंक्ति में हमें 1, 0, 0 मिल चुका है। अब ये देखिए 5 आ रहा है। अभी इसको हम यहां से यदि घटा दें तो हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम क्या संक्रिया लगा सकते हैं, या फिर इसको हम पहले यहां पर 0 बना सकते हैं। तो हम C3 को प्रतिस्थापित करेंगे C3 माइनस 5 C2 से, ताकि यहां पर 0 बन जाए। ठीक है, तो अब देखिए क्या प्राप्त होगा हमें यदि हम ये संक्रिया लगाते हैं। तो C3 को हम प्रतिस्थापित करना है, तो प्रथम स्तंभ को ऐसे ही लिख लेंगे 1, 5, 3, 0, 1, 1। अब देखिए 0 में से 0 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, क्योंकि 5 से गुणा भी करेंगे तब भी हमें 0 ही मिलने वाला है। तो 0 माइनस 0 कितना 0। 5 माइनस 1 गुणा 5, तो 5 माइनस 5 कितना आ गया 0। 6 माइनस 1 गुणा 5 यानी कि 1। अब यही संक्रिया हम दाएं पक्ष में भी लगाएंगे। तो 1, 0, 1, 0, 1, 0 और C3 को जब हम प्रतिस्थापित करेंगे C3 माइनस 5 C2 से, तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा 1 माइनस 5 गुणा 0
यानी 1 में से 0 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर 0 माइनस 5 एकम 5, तो हमें -5 प्राप्त होगा। और यहाँ पर देखिए 2 माइनस 5 गुणा 0 तो 2 प्राप्त होगा। और गुणनफल में क्या है, a है। अब इसके पश्चात देखिए क्या संक्रिया लगाते हैं, यहाँ पर तो हमें मिल गया 0। अब हम C2 को प्रतिस्थापित करेंगे C2 माइनस C3 से। C2 को प्रतिस्थापित करेंगे C2 माइनस C3 से, तो इससे क्या होगा, यह वाला पद भी 0 बन जाएगा। ठीक है, देखिए 1 5 3 ऐसे ही लिख लेंगे। और C2 को प्रतिस्थापित कर रहे हैं C2 माइनस C3 से, तो 0 माइनस 0 कितना, 0, 1 माइनस 0 1, और 1 माइनस 1 0 प्राप्त हो गया। यहाँ पर 0 0 1 आ गया। इसी प्रकार यही संक्रिया यहाँ पर भी लगाएंगे। तो देखिए प्रथम स्तंभ तो ऐसे ही लिख लेंगे 1 0 1। अब यहाँ पर संक्रिया लगा रहे हैं 0 माइनस 1, तो क्या प्राप्त होगा, -1। 1 माइनस माइनस प्लस 5, तो यहाँ पर 6 प्राप्त होगा। 0 माइनस 2, तो यहाँ पर -2 प्राप्त होगा। और बाकी तृतीय स्तंभ ऐसे ही लिख लेंगे 1 माइनस 5 2, और गुणनफल में क्या है, a है। अब देखिए यहाँ पर हमें केवल ये 5 और ये 3 इनको परिवर्तित करना रह गया। तो अगर हमें 5 को 0 बनाना है तो हम क्या संक्रिया लगा देंगे, अब हम संक्रिया लगाएंगे C1 को प्रतिस्थापित करेंगे C1 माइनस 5C2 से। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है, C1 को प्रतिस्थापित कर रहे हैं C1 माइनस 5C2 से। तो देखिए 1 माइनस 5 गुणा 0 1 आ जाएगा, 5 माइनस 5 गुणा 1, तो 5 माइनस 5 कितना, 0 आ गया। यहाँ पर 3, क्योंकि 3 माइनस 5 गुणा 0 करेंगे तो 3 ही आएगा। बाकी सभी स्तंभ ऐसे लिख लेते हैं 0 1 0 0 0 1। अब यही संक्रिया हम दाएं पक्ष में भी लगाते हैं। तो देखिए C1 को प्रतिस्थापित कर रहे हैं C1 माइनस 5C2 से। तो 1 माइनस 5 गुणा -1, तो 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 6। यहाँ पर देखिए 0 माइनस 5 गुणा 6, यानी कि 5 छक्का 30, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 30। फिर 1 गुणा माइनस माइनस प्लस का 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 11। बाकी सारे स्तंभ ऐसे ही लिख लेते हैं -1 6 -2 1 -5 और 2, और यहाँ पर आ गया a। अब देखिए यह केवल 3 रह गया है जिसको हमें 0 बनाना है। तो इस 3 को 0 बनाने के लिए हम क्या संक्रिया लगा देंगे, C1 को प्रतिस्थापित करेंगे C1 माइनस 3C3 से। तो देखिए अगले पृष्ठ पर हमें क्या प्राप्त होगा, C1 को हमने प्रतिस्थापित किया है C1 माइनस 3C3 से। तो देखिए 1 में से 3 गुणा 0 माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1। अगला देखिए यहाँ पर 0 में से हम क्या माइनस करेंगे, 0, क्योंकि 3 की गुणा 0 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 0 आ जाएगा। तो 0 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 0। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 है और 3 की गुणा हम करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 1 है, तो -3 से जब गुणा होगी तो -3 आ जाएगा। तो 3 माइनस 3 कितना हो गया, 0। यहाँ पे लिख देंगे 0। बाकी दोनों स्तंभ वैसे के वैसे ही 0 1 0 और 0 0 1। तो यहाँ पर लिख देंगे 0 1 0 और 0 0 1। अब यही संक्रिया हम दाएं पक्ष में भी लगाते हैं। तो देखिए क्या प्राप्त होगा, 6 में से हम माइनस करेंगे, 6 है यहाँ पर C1 का मान और यहाँ पर है C3 का मान 1। यहाँ पर 3 की गुणा होगी तो 6 माइनस 3 हमें क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3। इसके पश्चात देखिए अगला यहाँ पर है -30 और इसमें से हम माइनस करेंगे 3 की गुणा करके यहाँ पर। तो 3 पंजे 15, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -30 प्लस 15 हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस का 15 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे -15 आ जाएगा। फिर अगला पद देख लीजिए, अगला पद है यहाँ पर 11 और यहाँ पर देखिए 3 की गुणा होगी 2 में, तो 3 दूनी 6, तो 11 में से 6 गया, क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ पर 5 बच जाएगा। बाकी दोनों स्तंभ वैसे के वैसे उतार लेते हैं, -1 6 -2, तो लिख लेंगे -1 6 -2। अगला है 1 -5 2, तो अगला लिख लेंगे 1 -5 और 2, और गुणनफल में कितना है a। अब यदि हम इसकी तुलना करें i बराबर, क्योंकि ये हमें इकाई आव्यूह प्राप्त हो चुका है, तो i बराबर a की घात -1 गुणा a से। तो मुख्य अवधारणा में हमने बताया था, तो तुलना करने पर हमें a का प्रतिलोम क्या मिलेगा, 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 और 2। मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।